हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर इन पाइथन कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है पाइथन में। देखिए, कंस्ट्रक्टर जो होता है एक स्पेशल फंक्शन होता है जो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या किसी क्लास को कॉल करते हैं तब ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूं मैं, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर है, INIT इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, और इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे सेल्फ, इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलिए मैं एग्जीक्यूट करता हूं इसको, पाइथन फर्स्ट डॉट py। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर मेरे यहाँ पे 2 बार कॉल हो रहा है, 2 बार। मैंने यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय, यहाँ पे emp डॉट, यहाँ पे कहीं भी मैंने इनिट फंक्शन INIT ये कॉल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये प्रिंट कॉल हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये स्पेशल फंक्शन है, जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस तरह से, ये emp इक्वल टू emp, ये बनेगा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा स्पेशल फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज होता है इनिशियलाइज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, नेम और एज ये हैं यहाँ पे हार्ड कोडेड। मैं चाहता हूँ कि ये हार्ड कोडेड यहाँ पे ना आए, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कहीं बाहर से ही इंसर्ट करूँ, बाहर से कहीं यहाँ से, जैसे हम यहाँ पे इन्हें कॉपी कर रहे हैं ना, तो यहीं से कहीं से दूं, यहाँ पे ना दूं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज, जैसे कंस्ट्रक्टर यूज होता है इनिशियलाइज करने के लिए, तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। किस तरह से, सेल्फ किसे पॉइंट करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, रेफरेंस ऑफ करंट क्लास होता है सेल्फ नेम। ठीक है, और सेल्फ डॉट एज, ठीक। अब ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर था, ये कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहां से अगर मैं, ये जो हमारी 2 वैल्यू थी डिफॉल्ट में, क्या थी, नेम और एज। ठीक है, नेम और एज ये थी। अगर मैं इनको यहाँ पे पास कर दूं, नेम एज, तो ये नेम और एज यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे इस क्लास के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे सेल्फ है, सेल्फ हमने यहाँ पे पास नहीं किया। ठीक है, सेल्फ हमने यहाँ पे पास नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली ये जो सेल्फ होता है, क्या होता है, रेफरेंस ऑफ क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना, ये ऑटोमेटिकली पाइथन इसको पास कर रहा है, हमें पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाइथन इंटरनली पास कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अभी एग्जीक्यूट मैं दिखाऊंगा उसे करके भी। मैंने एग्जीक्यूट किया, ओके। तो लास्ट वाले में यहाँ पे देखिए मैंने नहीं किया है, एरर आ गई। तो देखिए, यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पैरामीटर पास किए, आर्गुमेंट पास किए, और यहाँ पे नहीं किए, तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो अगर हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो उस केस में हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर पाएंगे, जिस तरह यहाँ पे हमें पैरामीटर यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। चलिए इन्हें यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से भी पास कर देता हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद राहुल राहुल यहाँ पे आया, यहाँ पे राहुल राहुल, और यहाँ पे देखिए जहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ उसके बाद भी राहुल राहुल आया, क्योंकि हम ये वैल्यूज यूज कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे चेंज हुआ था, मोहन मोहन आ गया। ठीक,
तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है अदर देन नन। नन ये रिटर्न कर सकता है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है। कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस ये इनिशियलाइजेशन होता है। जैसे हमने इनिशियलाइज की है वैल्यू, पहले हम हार्ड कोडेड अंदर यूज कर रहे थे लेकिन अब हम बाहर से कर सकते हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे वहां पे यहाँ पे दे दिया मनोज 25, ठीक है। देखिए मनोज 25 आ गया, पहले कंस्ट्रक्टर के बाद राहुल 30, फिर दूसरे कंस्ट्रक्टर में जो है मनोज 25। तो इस तरह से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम कितने भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक और, अगर मैंने यहाँ पे तो देखिए कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे देखें तो 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं और यहाँ पे कितने कर रहे हैं हम 2। अगर मैं यहाँ पे एक और करूं इस तरह से, मैंने एक और किया, अब देखते हैं तो मुझे एरर आ जाएगी। क्या एरर आ रही है? एम्प्लॉय डॉट इनिट, देखिए इंटरनली कॉल कर रहा है ये इनिट को, ठीक है। एम्प्लॉय टेक्स 3 पोटेंशियल आर्गुमेंट बट 4 वर गिवन। हमने यहाँ पे दिए कितने? 3, लेकिन ये क्या बता रहा है कि हमने 4 दे दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक जो ऑब्जेक्ट होता है जो सेल्फ यहाँ पे ले रहा है वो ऑटोमेटिकली इंटरनली पास कर देता है, ठीक है। एक वो उसे काउंट कर रहा है और 3 काउंट कर रहा है जो हमने पास किए हैं 4। तो ये कह रहा है 3 पास होने, एक तो ऑटोमेटिकली पास हो रहा है और 2 और होने, ठीक है। तो इस तरह से दिखा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि init अंडरस्कोर अंडरस्कोर init जो है हमारा एक कंस्ट्रक्टर होता है किसी भी पाइथन क्लास में। ये कब कॉल होता है? जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। और किस लिए कॉल होता है? ये हमारा वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, जो हमारे इसके अंदर जो इसके प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके वेरिएबल्स हैं क्लास के, उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आई होप आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।